इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के एप्लीकेशन कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कौन कौन से एप्लीकेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हैं और बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे एप्लीकेशन की बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन कवर हो जाए और जो बचेगा फिर उसके लिए दूसरा वीडियो भी आएगा। और सबसे पहला एप्लीकेशन हम लोग बात करने चल रहे हैं और वो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। वैसे प्रॉपर्टी दो तरह की होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है कि आप अमाउंट कितना ले रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं, कम ले रहे हैं, लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट पे डिपेंड करती है। फिलहाल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों सारे एप्लीकेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के। और आप सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल केमिस्ट्री बाय पीसी सर पर, और नाम तो सुना ही होगा पीसी सर। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले का अगर वीडियो आप न देखे हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। यूट्यूब में सर्च करिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री बाय पीसी सर, वो वीडियो आ जाएगा, उसको जरूर देखिएगा। उसको देखने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन सा इलेक्ट्रोड कैसे वर्क करता है, क्या होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैसे काम करता है, एसईपी इक्वल टू एसआरपी इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ एसओपी, कैसे सारी चीज़ें उस वीडियो में समझाई गई हैं, उसे आप एक बार जरूर देखिएगा। फिर आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ई नॉट को आप क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है कि आप अमाउंट ज़्यादा ले रहे हैं कि कम ले रहे हैं। आइए रिएक्शन करा के आपको दिखाते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास कैटायन है Zn+2 और ये कैथोड पर जा रहा है और कैथोड पर रिडक्शन होगा। तो इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तो ये हो गया जिंक सॉलिड फॉर्म में जाके इलेक्ट्रोड पर लग गया कैथोड पर। इसके लिए कोई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आ गई -0.70 वोल्ट, इतना आ गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, इस बार हम अमाउंट बढ़ा दे रहे हैं। जिंक को हम ले रहे हैं 2 मोल, जिंक +2। तो इस बार हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन हमने इंसर्ट कर दिया, तो ये बन गया 2 मोल जिंक डिपॉजिट हो गया कैथोड पर जाकर। लेकिन आपने 1 मोल जिंक से 2 मोल जिंक ले लिया, 1 मोल जिंक डिपॉजिट हो रहा था, 2 मोल जिंक डिपॉजिट होने लगा कैथोड पर। इसके बावजूद भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह है -0.70 वोल्ट। देखिएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना पहले था उतना ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाद में है। कहने का मतलब है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है कि आप ज़्यादा ले रहे हो या कम ले रहे हो। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के कई एप्लीकेशन इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कवर हो जाए, लेकिन फिर भी पूरा एप्लीकेशन कवर नहीं हो पाएगा, उसके लिए दूसरा वीडियो भी आएगा, इसका ध्यान आप दिमाग में रखिएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का दूसरा एप्लीकेशन है फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। क्या है फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन? फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन का मतलब है रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये बात कौन बताएगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कैसे? जब देखिए कहते हैं मेटल विथ हाई एसीपी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, एसईपी को आप एसआरपी भी लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो रिएक्शन में हमेशा रिड्यूस होगा। ठीक, और दूसरा मेटल विथ लो एसईपी,
या SRP, क्योंकि जो ACP है वही SRP है। ठीक, ये क्या होगा? ऑक्सीडाइज। देखिएगा, जिस मेटल का ACP कम होगा वो मेटल हमेशा ऑक्सीडाइज होगा केमिकल रिएक्शन में, और जिस मेटल का ACP हाई होगा वो केमिकल रिएक्शन में हमेशा रिड्यूस होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल मैं दूसरे एप्लीकेशन में भी करने वाला हूं। अब देखिएगा, कुछ मेटल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए गए हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसको देख के हमें यह डिटरमाइन करना है कि कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। कहने का मतलब कौन सी रिएक्शन सही लिखी गई है और बाकी कौन सी गलत है। सही तो कोई एक ही है, बाकी तो सब गलत ही हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या कहता है। मेटल विथ हाई ACP रिड्यूस होगा और मेटल विथ लो ACP ऑक्सीडाइज होगा। अब हमारे पास देखिएगा, जिंक है और सिल्वर है। जिंक का ACP कितना है? माइनस में है 0.76, और सिल्वर का है प्लस में। तो इसी से पता चल गया, अगर प्लस में है तो इसका ACP ज़्यादा है, अगर इसका ACP ज़्यादा है तो इसे रिएक्शन में क्या होना चाहिए? रिड्यूस होना चाहिए। तो देखिए, क्या सिल्वर रिड्यूस हो रहा है? सिल्वर +1 से सिल्वर आ गया 0 में, यहाँ तो रिड्यूस हो रहा है, ये बात सही है। अब जिंक लो ACP है, ये ऑक्सीडाइज होना चाहिए। चेक कर लीजिए, यहाँ पर जिंक +1 में है और जिंक +1 से जिंक +2 में चला गया, यानी ऑक्सीडाइज हो रहा है। यानी कौन सी रिएक्शन सही है? थर्ड। बाकी ये सब गलत हैं, आप आसानी से बैठ के चेक कर सकते हैं। तो इसी से पता करते हैं फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बच्चों अगला एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड। कैसे इलेक्ट्रोड को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करेगा, कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड का काम करेगा, कैसे पहचानते हैं? देखिएगा, तो मेटल विथ हाई ACP यह हमेशा काम करता है वर्क एज कैथोड। देखिएगा, जिस मेटल का ACP हाई होगा वो मेटल हमेशा काम करेगा कैथोड का। ठीक, दूसरा, मेटल विथ लो ACP ये वर्क करेगा वर्क एज एनोड। देखिएगा, जिस मेटल का ACP कम होगा वो एनोड का काम करेगा, जिस मेटल का ACP ज़्यादा होगा, ACP स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो कैथोड का काम करेगा हमेशा। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि अगर जिंक कॉपर का सेल बनाना है तो कौन जिंक एनोड बनेगा कि कॉपर एनोड बनेगा, जिंक कैथोड बनेगा कि कॉपर कैथोड बनेगा, यानी कौन सा मेटल कौन सा इलेक्ट्रोड का काम करेगा उसको हम निकालने चल रहे हैं। अगर मेटल हाई ACP का होगा तो कैथोड बनेगा, अगर मेटल लो ACP होगा तो एनोड बनेगा। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इधर है, देखिएगा हमारे पास जिंक कॉपर है, तो देखिए जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है? -0.76 वोल्ट, और कॉपर का कितना दिया गया है? 0.34 वोल्ट। तो ये माइनस में, ये प्लस में है, तो स्वाभाविक सी बात है ये ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा है कॉपर, तो कॉपर कैसा काम करेगा? कैथोड का, कैथोड। अगर एक पता चल गया तो दूसरा पता तो अपने आप चल जाएगा। जिंक का क्या बनाएंगे? एनोड। अब कॉपर और सिल्वर में देखिए, कॉपर और सिल्वर में देखिए, कॉपर और सिल्वर दोनों पॉजिटिव में हैं, तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो कैथोड का काम करेगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट और सिल्वर है 0.80 वोल्ट, यानी सिल्वर का ज़्यादा है, तो सिल्वर कैसा काम करेगा? कैथोड का। और ये कैसा काम करेगा? एनोड का। ठीक, अब तीसरा सेल देखिए, सिल्वर और जिंक में इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखिए, सिल्वर और जिंक, ये सिल्वर है और ये जिंक है। जिंक तो निगेटिव में है और सिल्वर पॉजिटिव में, तो इस पता चल जाएगा सिल्वर का ज़्यादा है, तो सिल्वर कैसा काम करेगा?
कैथोड, और एक पता चल जाएगा, दूसरा अपने आप पता चल जाएगा। ये काम करेगा एनोड का। देखिएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का अगला एप्लीकेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, वोल्टेज ऑफ सेल कैसे निकालते हैं। वोल्टेज ऑफ सेल यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसी को बोलते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। हमें क्या निकालने चल रहे हैं, ईएमएफ यानी वोल्टेज ऑफ सेल। तो ध्यान दीजिएगा, अगर वोल्टेज ऑफ सेल निकालना है तो एसआरपी ऑफ कैथोड, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड करना होगा, तो यहां से निकल जाएगा एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। आइए क्वेश्चन को लगा के देखते हैं। फाइंड द वोल्टेज ऑफ सेल या ईएमएफ ऑफ सेल। सबसे पहले जिंक कॉपर का सेल दिया गया है, इसमें आपको ये डिटरमाइन कर लेना है किसका कैथोड बनाना है, किसका एनोड बनाना है, और इस चीज़ को हम पता करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को देखकर। देखिएगा, जिंक कॉपर, जिंक है माइनस 0.7 वोल्ट और कॉपर है प्लस 0.3 वोल्ट। तो मेटल विथ हाई एसईपी वर्क एज कैथोड, तो यहाँ पर एसईपी ज़्यादा है कॉपर का, तो कॉपर क्या बनेगा, कैथोड। एक पता चल गया, तो ये हो गया एनोड। अब इसका वोल्टेज निकाल, यानी ईएमएफ ऑफ सेल। तो एसआरपी ऑफ कैथोड, कैथोड यानी कॉपर की एसआरपी कितना है, कॉपर प्लस 0.3 वोल्ट, प्लस 0.3 वोल्ट माइनस 0.76, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ गया, 1.1 वोल्ट। लीजिए, एक सेल हमारे पास और दिया गया है, और ये है कॉपर और सिल्वर का सेल है। इसका हमें वोल्टेज कैलकुलेट करना है, ईएमएफ निकालना है। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा किसका कैथोड बनेगा, किसका एनोड बनेगा। तो हमें कॉन्सेप्ट पता है, मेटल विथ हाई एसईपी वर्क एज कैथोड एंड मेटल विथ लो एसईपी वर्क एज एनोड। तो देखिएगा, इधर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है। सबसे पहले कॉपर को देखिए, कॉपर का है प्लस 0.3 वोल्ट और सिल्वर का है 0.80 वोल्ट, यानी ज़्यादा सिल्वर है। तो सिल्वर का बनाएंगे कैथोड, सिल्वर का क्या बनेगा, कैथोड, और इसका बनेगा एनोड। अगर ये चीज़ आइडेंटिफाई करने में आप गलत कर दिए तो आपका आंसर 100% गलत आएगा, वोल्टेज ऑफ सेल हमेशा गलत हो जाएगा। अब दगाइए, एसआरपी ऑफ कैथोड, यानी सिल्वर की एसआरपी कितनी दी गई है, प्लस 0.80 माइनस कॉपर की 0.3 वोल्ट प्लस 0.3 वोल्ट। तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 0.46 वोल्ट। लीजिए, दैट इज द फाइनल आंसर। तो बच्चों, आज के वीडियो को यहीं पर रखते हैं। अभी बहुत सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के एप्लीकेशन बाकी हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए, लिंक अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।